गुजरात की जमीन के नीचे डूबा इतिहास का एक ऐसा खजाना जो एक रानी ने बनाया अपने राजा के प्रेम के प्रति, जो हमें आज भी 11वीं सदी के विकसित भारत की याद दिलाता है। करीबन 700 साल से भी ज़्यादा समय तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद भी स्वागत है आपका रानी की वाव में। तो एंट्री करते ही यहाँ पे हमको बहुत ही बड़ा कंपाउंड देखने के लिए मिल जाता है गाड़ियों की पार्किंग के लिए, और साथ ही में यहाँ पर साइड में एक छोटा सा टिकट काउंटर भी है जहाँ पर आप टिकट परचेस कर सकते हो। टिकट प्राइसिंग की बात करें तो जो इंडियन विजिटर्स के लिए चार्जेस है वो 40 रुपीज़ है, और जो फॉरेन विजिटर्स है उनके लिए चार्जेस है 600 रुपीज़। समय बचाने के लिए आप लोग चाहो तो टिकट ऑनलाइन परचेस कर यहाँ पर आ सकते हो। इस टाइप की QR टिकट्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जिसको कि हम गेट पर दिखा के एंट्री की क्लियरेंस ले लेंगे। यहाँ से एंट्री करते ही यहाँ से थोड़ा सा सीधा आने पर यहाँ पे हमको रानी की वाव की कुछ डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है, जिसको आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर पूरा रीड कर सकते हो। वाव के आसपास के एरिया को कुछ इस तरीके से बनाया गया है जहाँ पे बहुत ही बड़ा गार्डन है और आसपास बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, तो कुछ इस टाइप से इसको ग्रीनरी के साथ डेवलप किया गया है। तो बात करें रानी की वाव की, जो कि अहमदाबाद से 130 किलोमीटर दूर पाटन शहर में आई हुई है। रानी की वाव यानी कि गुजरात की धरती के नीचे छुपा हुआ इतिहास का एक ऐसा अनमोल खजाना जिसको रानी की बावली भी कहा जाता है, जो कि गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। ये स्टेपवेल 11वीं सदी में सोलंकी वंश के शासकाल के दौरान बनाई गई थी। इस अद्भुत संरचना का निर्माण रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाया था। उस समय बावलियां सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं होती थी, बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन का हिस्सा भी होती थी। 13वीं सदी के बाद सरस्वती नदी का रुख बदलने के कारण ये बावली मिट्टी में दब गई, जिसकी वजह से वो सदियों तक सुरक्षित रही। 20वीं सदी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने इस जगह पर खुदाई यानी कि एक्सकेवेशन का काम शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई और एक एक कर खूबसूरत सीढ़ियां, मूर्तियां और कार्विंग्स को सामने लाया गया। खुदाई के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा गया कि असली स्ट्रक्चर्स और कार्विंग को नुकसान ना हो। जितनी जरूरत पड़ी उतना ही रिस्टोर किया गया, बाकी एज इट इज ओरिजिनल रखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मूर्तियों की बात करें तो टोटल 800 से भी ज्यादा मूर्तियां और नक्काशियां हैं। रानी की वाव के स्ट्रक्चर, कला और आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के यूनेस्को ने 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। रानी की वाव सिर्फ एक स्टेपवेल नहीं है, ये भारत की कला, भक्ति और इंजीनियरिंग का अंडरग्राउंड मास्टरपीस है। जहां पानी को भगवान माना गया, वहीं रानी की वाव में आर्किटेक्चर को भक्ति का रूप दिया गया है। जमीन के नीचे बसा ये स्मारक हमें याद दिलाता है कि भारत की विरासत सिर्फ ऊपर ही नहीं, गहराइयों में भी बसी है। रानी की वाव एक रानी का प्रेम जो पत्थरों पर लिखा गया और सदियों तक अमर हो गया। इस वाव की हर सीढ़ी, हर मूर्ति, हर कार्विंग हमें 11वीं सदी के एडवांस भारत की कहानी सुनाती है। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है, जहाँ इतिहास, कला और आध्यात्मिकता एक साथ मिलते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा पाना सिर्फ सम्मान नहीं है, बल्कि रानी की वाव के टाइमलेस इंपॉर्टेंस का प्रूफ है। रानी की वाव सिखाती है कि सस्टेनेबिलिटी और ब्यूटी दोनों एक साथ चल सकते हैं। जाते जाते बस एक ही लाइन कहूँगा, रानी की वाव एक ऐसी जगह जो देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के द्वारा रानी की वाव का इतिहास, आर्किटेक्चर और मार्वलस इंजीनियरिंग को महसूस किया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके इस सिंपल क्लिक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए। और ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस एंड व्लॉग्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।